Hello learners, in today's video we are going to talk about essay Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Science by Jacques Derrida. So first we will talk about Jacques Derrida from 1930 to 204. ये बहुत ही important thinker थे 20th century के और इनको फाउंडर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है. इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. इनके मेजर वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्पीच एंड फिनोमेना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट. जो ऐसे है हमारा स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस, ये पहली बार प्रेजेंट किया गया एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि हुआ था जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी यूएसए में 1996 में. इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल था द लैंग्वेज ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द साइंस ऑफ मैन. देन आफ्टर ये पहली बार पब्लिश किया गया एज अ टेक्स्ट इन 1967 इनके कलेक्शन में जो कि था राइटिंग एंड डिफरेंस. It is one of the most important texts that challenge structuralism. ये बहुत important text है जो structuralism जो एक foundation है, जो theory है, उसको challenge करता है. और इसके थ्रू डेरिडा ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था. डेरिडा ने क्वेश्चन किया कि हम कैसे समझते हैं स्ट्रक्चर को, मीनिंग को और ट्रुथ को थ्रू लैंग्वेज. मतलब लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को हम कैसे समझते हैं, लैंग्वेज से हम मीनिंग कैसे ड्राइव करते हैं और लैंग्वेज के थ्रू हम ट्रुथ को कैसे समझते हैं. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. What is structure according to Derrida? So according to Derrida, structure is a system where parts are organized and related. Structure Derrida के according एक system है जहाँ पे different parts को हम organize करते हैं और एक दूसरे से relate करते हैं, जैसे language, structure, culture और myth. So like if we talk about them in easy way, तो लोग ऐसा समझते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो लैंग्वेज है, वर्ड्स लैंग्वेज का पार्ट है एंड ग्रामर जो है वो रूल प्रोवाइड करता है हमें. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर. सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है और ऑर्गेनाइज करता है स्ट्रक्चर को, और इसके थ्रू, सेंटर के थ्रू हम स्ट्रक्चर को एबिलिटी देते हैं और उससे मीनिंग समझते हैं. जैसे कि अकॉर्डिंग टू पीपल जो सेंटर होता है वो हमेशा से स्टेबल होता है, अनचेंजिंग होता है और वो ही ट्रुथ का सोर्स होता है. लाइक आई सेड टू यू दिस इज़ अ टेबल. तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ अ टेबल, इसमें ये स्ट्रक्चर की वजह से हम समझ पा रहे हैं कि जो भी चीज़ के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट, और टेबल की बात हो रही है यहाँ पे. तो मीन्स मेरे हिसाब से ये जो पूरा हमारा सेंटेंस था इसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. एट द सेम टाइम टेबल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, एंड यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा दैट इज़ द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर, जो हमें एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि टेबल जो एक ऑब्जेक्ट है, तो मतलब हम जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं इट्स मीन वो सॉलिड होगा या फिर किसी यूज़ के लिए होगा. सो अकॉर्डिंग टू पीपल सेंटर जो है वो हमेशा से स्टेबल रहा है. ओके, कोई चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, और वो हमेशा से ट्रुथ का एक सोर्स रहा है. मतलब हमें पता चलता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सेंटर के थ्रू ही पता चलता है. सो सेंटर जो होता है वो डिफरेंट सिस्टम में डिफ़र करता है. लाइक गॉड जो है वो हमारे सारे रिलीजन के सेंटर है, ट्रुथ या रीज़न जो है वो फिलॉसफी का सेंटर है, और ऑथर जो है वो हमारे लिटरेचर का सेंटर है. पर डेरिडा के अकॉर्डिंग सेंटर जो है वो कभी भी स्टेबल या फिक्स नहीं होता, एंड वंस इट इज़ क्वेश्चन मीनिंग बिकम फ्री एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. डेरिडा के अकॉर्डिंग सेंटर कभी भी फिक्स्ड और स्टेबल नहीं होता, और एक बार अगर आप उसको क्वेश्चन करते हो तो वहाँ से जो उस सेंटर का मीनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा और वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आई सेड टू यू दिस इज़ अ कैट. सो कैट मेरे लिए एक ऐसा एनिमल हो सकता है जिसके 4 की जगह 5 पैर हों, बट फॉर यू दैट कैट मीन्स एन एनिमल विथ 4 legs. सो बिकॉज जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ कैट फॉर यू, तो मैंने आपको बताया कि येस बिकॉज आई सी एन एनिमल जिसके 5 पैर हो सकते हैं. बट आपने कहा कि नहीं, आई हैव सीन एन एनिमल जिसके 4 पैर हैं और वो काली सी होती है, फर होते हैं उसके और बहुत क्यूट सी होती है, दैट इज़ कैट फॉर मी. तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि कैट का मेरा मतलब जो है वो डिफरेंट है और आपके लिए कैट का मतलब डिफरेंट है, और मे बी सम अदर पीपल जिनके लिए कैट का मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा ना कि एक एनिमल. तो जैसे ही यहाँ पे कैट
जिसका मीनिंग जो हमारे लिए था वो किसी और के लिए अलग हो जाएगा, वैसे ही हमारे लिए कैट का जो मीनिंग होगा वो डिफ़र करेगा, चेंज होता रहेगा। सो अब हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैट जो हमारे लिए कांस्टेंट एक एनिमल डिफ़र करने के लिए था, अब वो उसकी मीनिंग चेंज होती रह सकती है। सो दैट इज़ वॉट डेरिडा वाज टॉकिंग अबाउट, कि कैसे मीनिंग जो है एक वर्ड की, एक सेंटेंस की, वो चेंज हो सकती है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होती। पर हमें हमेशा से ये बताया गया है कि एक वर्ड का मीनिंग जो भी हमने सीखा है हमेशा से वो सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। वाई? बिकॉज देर इज़ नो परमानेंट सेंटर। हम किसी भी वर्ड को किसी भी मीनिंग से डिफ़र कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। वी कैन डिराइव एनी मीनिंग फ्रॉम एनी वर्ड। सो इसलिए सेंटर फिक्स नहीं है, और ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। जो भी वर्ड, जो भी स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर वो डिपेंड करता है कि हमने किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ किया है। देन ही टॉक अबाउट इवेंट। डेरिडा कहते हैं कि एक मेजर इंटेलेक्चुअल शिफ्ट होता है, और वो होता है तब जब लोग सेंटर को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फिक्स सेंटर है उसको जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट होता है। द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ और स्टेबिलिटी बिगिन टू ब्रेक डाउन, एंड दिस इज़ कॉल्ड रैप्चर और इवेंट। और यहाँ से जो हमारा आइडिया है कि नो, कैट का मतलब तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं उनके लिए वही होगा कि एक एनिमल का नाम है कैट। बट जैसे ही हमको पता चलता है कि कैट का मतलब जो है वो डिफरेंट हो सकता है हर इंसान के लिए, वहाँ से हमारा जो इंटेलेक्चुअल शिफ्ट जो होता है हमारे दिमाग में, बट लाइक फ्रॉम दैट पॉइंट जब भी हम कैट वर्ड यूज़ करेंगे तो हमें ये अपने थॉट में रखना होगा दैट कैट जो मेरे लिए मीन करती है वो सामने वाले के लिए उसका मतलब डिफरेंट हो सकता है। सो व्हेनेवर वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग दिस पॉइंट, वहाँ पे एक इवेंट हैपन होता है, वहाँ पे हमारा जो इंटेलेक्चुअल शिफ्ट होता है, दैट वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनी वर्ड। तो दैट कॉन्शियस शिफ्ट इज इवेंट फॉर डेरिडा, अकॉर्डिंग टू डेरिडा। सो डेरिडा के अकॉर्डिंग वो इंटेलेक्चुअल शिफ्ट क्या है, हमारा इवेंट है। देन ही टॉक अबाउट प्ले। व्हेन सेंटर इज़ नो लॉन्गर फिक्स, बिकॉज अब हम अपनी मीनिंग खुद से डिराइव कर रहे हैं हर एक वर्ड से, तो अब सेंटर जो है जिसका मीनिंग हम कह रहे थे कि दैट इज़ अ स्टेबल मीनिंग, जिसको हम सेंटर कह रहे थे, अब वो फिक्स नहीं है। तो अब जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स जो मीनिंग होगी वो भी अब स्टेबल नहीं होगी। सो बिकॉज नाउ जो मीनिंग था हमारा, जो कॉन्स्टेंट मीनिंग हम डिराइव कर रहे थे एक सिंगल वर्ड से, अब क्योंकि वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये जो नया जो इवेंट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्ले, बिकॉज प्ले is equal to free movement of meaning. Now I can use cat for different thing and you can use cat for different thing. तो दैट पॉइंट जहाँ पे हम एक ही वर्ड को डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्ले। द लास्ट पॉइंट डेरिडा टॉक अबाउट इज साइन। साइन इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट मीनिंग लाइक वर्ड और सिंबल। डेरिडा कहते हैं कि मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होती, कभी भी फिक्स नहीं होती। सो एक जो साइन होगा, मीन्स कोई वर्ड या सिंबल, एक जो सिंबल या वर्ड है वो अगले सिंबल या वर्ड को रेफ़र करता है। तो ये जो रेफरेंस है ये हमेशा बढ़ती जाती है, कंटिन्यूस प्रोसेस में होती है, इसलिए मीनिंग जो है वो हमेशा पोस्टपोन होती जाती है। लाइक आई सेड कैट बट माई मीनिंग इज़ डिफरेंट, यू सेड कैट बट योर मीनिंग इज़ डिफरेंट, समवन अदर सेड कैट बट समवन एल्स मीनिंग इज़ डिफरेंट फॉर कैट। सो मीनिंग जो है यहाँ पे हमेशा बार बार ही चेंज होती जा रही है। इवन दो वी आर यूजिंग सेम वर्ड, स्टिल द मीनिंग इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, एंड दैट इज़ वॉट द पॉइंट ऑफ डेरिडा, कि मीनिंग जो है वो हमेशा डिफ़र करती है, पोस्टपोन होती है। So this is all about this essay, Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Science by Jacques Derrida. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.